Man. नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज बात 1947 से 5 साल पहले आजाद होने वाले इलाके की। क्रांतिकारी और समाजवाद की धरा जिसे दुनिया बागी के नाम से जानती है। इस सरजमी से जन्मे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। वहीं समाजवाद की धारा के जिंदा रहते कभी भगवा नहीं लहरा सका, लेकिन अब समाजवादी पुरोधा का बेटा बाप की विचारधारा से बागी होकर भगवा झंडा थाम चुका है। एक नजर 24 की बिसात पर बागी बलिया के चुनावी संग्राम पर। बागी बलिया नाम ही काफी है यहां के रुख को समझने के लिए। यह सिर्फ बागियों की धरती नहीं बल्कि खांटी समाजवादी नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सियासी जमीन भी है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीते जी इस सीट पर कभी भी भगवा नहीं फहराया जा सका, लेकिन समय ने ऐसे करवट बदली कि उनके बेटे नीरज शेखर ने भाजपा की जीत की हैट्रिक लगाने की कमान संभाल ली। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के भगवा को उखाड़ फेंकने के लिए ब्राह्मण नेता सनातन पांडे पर दाव खेला, बीच में विश्राम राजभर जाएंगे। जबकि बसपा ने पूर्व सैनिक लल्लन यादव को टिकट देकर जातीय गोलबंदी के सहारे चुनावी माहौल को त्रिकोणीय बनाने के जुगत में आपको 19 का चुनाव याद होगा। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। मैं पहले उसी पार्टी में था जो आज ये कह रहे हैं। वो लोग कहते थे कि 65-70 सीटें आ रही है 80 में से। क्या परिणाम क्या है? आप देख रहे थे कितनी सीटें आई। भारतीय जनता पार्टी 64 सीट जीती और एनडीए गठबंधन, और वही स्थिति आज के दिन है। आप जो वो गठबंधन बोल रहा है, इंडियन अलायंस बोल रहा है, वो तो धरातल पे है ही नहीं ना। इंडिया गठबंधन जो है सरकार बनाने जा रहा है। जनता उनका हाल वही है जो गांव में घूम घूम करके पंजाब के लोग कुर्सी बेचते हैं, अपने साइकिल दिला लेते हैं और कुर्सी बेचते हैं। वो भी 400 मांगते हैं सब, लेकिन मांगते मांगते जो कोई नहीं लेता है और कोई कहता है कि दे देंगे 200 में, आधा कहता है तो कहता है कि नहीं 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 हम नहीं देंगे, 400 कुर्सी में दे देंगे। थोड़ी देर बाद लौट कर आता है, उसको 150 में दे करके चला जाता है। तो वही 400 का नारा जो है वही है, ये 150 के पार हो जाए यही ज़्यादा है। और साथियों जीत ही कहा रहे हैं, ये कोई जीत रहे हैं, ये कहाँ से 400 पार जा रहे हैं। भाजपा और सपा दोनों इस बार साफ है, किसी भी मुद्दे पर वो काम नहीं किया है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था के मुद्दा हो, चाहे मेडिकल के मुद्दा हो, सारे मुद्दे पर फेल है। उनका मुद्दा क्या, किस काम क्या किया है? दोनों बस जनता को बेवकूफ़ बनाए हैं, कोई काम नहीं किया। बीजेपी ने नीरज शेखर को कमान सौंपकर एक तीर से 3 निशाने साधने की कोशिश की। मौजूदा सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने का प्रयास किया है, तो वहीं राजपूत मतदाताओं के साथ साथ पूर्व पीएम चंद्रशेखर के करीबी समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोगों को भी साथ लाने की कवायद भी है। वहीं सपा ने एमवाई समीकरण के साथ ब्राह्मण वोटों की चाशनी लपेट जीत का स्वाद चखने की जुगत में है। ललन सिंह इलाके के तेज तर्रार नेताओं में शुमार है। 2019 की मोदी लहर में महज 16,000 वोटों से मात खाए सनातन बलिया के स्थानीय मुद्दों पर फोकस है, तो नीरज शेखर मोदी मैजिक के भरोसे हैं। आज देश जितना सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में, उतना कभी नहीं था। आप चाहे देख लीजिए, कोई घटना होती है, अब तो ये नहीं है ना कि
अगली बार बताएंगे। अब यह है कि अगर आपने कुछ किया तो आपके घर में घुस के मारेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की छवि है। 5 साल से जो सांसद बनने के लिए परेशान है, तो सांसद है ही है साथी, ये सांसद नहीं है। इस 5 साल को जो उनका स्वर्णिम काल था, वो भी सांसद थे, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी उन्हीं का था, देश का मुख्यमंत्री भी उन्हीं का था, तो जो हमारे अधूरे काम है पूरा क्यों नहीं हुए? बीएसपी का एजेंडा एकदम क्लियर है और बीएसपी एक मिशन है और वह पिछड़े दलित शोषित समाज सर्व समाज के गरीब लोगों के साथ चलती है और उसी की लड़ाई हमेशा लड़ती है और वही उसका एजेंडा पहले भी था, अभी भी एजेंडा है और विकास का एजेंडा है। बलिया के बागी तेवर का हाल ये है कि 2 सड़क के बीच में जब एक रेलवे ट्रैक बिछा दिया गया जिससे कि आने जाने का रास्ता कट गया, लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया और काफ़ी नाराज हुए। और इस बार इस क्षेत्र में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग कहते हैं कि वोट तभी देंगे जब ये सारे काम पूरे हो जाएंगे। यहाँ के प्रत्याशी बीजेपी के नीरज शेखर ने भी लोगों को भरोसा दिलाया है कि इस काम को होगा और उन्होंने ये भी सबसे अनुरोध किया कि बहिष्कार वोट का न करें, वोट ज़रूर दें। बलिया के जातीय समीकरण की बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या 19,12,000 के आसपास है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,26,474 है, जबकि महिलाओं की आबादी 8,86,316 है। जातीय ताने बाने पर नजर डालें तो ब्राह्मण वोटर्स की आबादी 15%, वहीं बात राजपूतों की करें तो वो करीब 13%, जबकि भूमिहार 8% के आसपास हैं। वहीं यादवों की संख्या 12% है। बौद्ध, ईसाई और जैन मिलाकर 0.22%। मुसलमान मतदाताओं की संख्या 8.03 है, जबकि अनुसूचित जाति 15.5%, वहीं अनुसूचित जनजाति की संख्या 2.6% है। सिख 0.03% और अन्य जाति के लोगों की संख्या 18%। बीजेपी को, हाँ बीजेपी को वोट देंगे और किसी को नहीं। बहुत नेता आए, बहुत कर गए, कुछ नहीं किए, लेकिन हम लोग को वोटी के लिए बहिष्कार वहाँ क्रॉसिंग के लिए किए थे, मिल गया, बस उतना बहुत है। बलिया की जनता बदलाव चाहती है और सरकार को भी बदलना चाहती है इस देश के लोग, क्योंकि 4 बार लोग सांसद रह के भी बलिया का कोई विकास नहीं हो सका, तो 5वां बार में विकास कैसे हो सकता है? सड़क है, पानी उनी की व्यवस्था है, बिजली है, पहले से बहुत बेटर और बेस्ट है। जोर तो समाज बता रहा है कि खिलाफ पार्टी का है, लेकिन लास्ट में चलते चलते नीरज शेखर पर सब वोट आ जाएंगे। बलिया यही सोच रहे, हमारे जो स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर सिंह जी जो थे, उनके जो लड़के माननीय श्री नीरज शेखर जी है, काम अच्छा कर रहे हैं और उनके टक्कर में तो मेरे को लगता नहीं, टक्कर की बात नहीं, मेन चीज विकास की बात है। देश में कोई टक्कर में नहीं है मोदी जी के, ये तो ठीक है। बलिया के बात बताओ ना, बलिया में भी नीरज शेखर के सामने अभी कोई नहीं। बदलाव होना चाहिए, हम तो कहानी अबे कहानी। बलिया के राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आजादी के बाद 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के राम नगीना सिंह ने जीत दर्ज की, लेकिन 1957 में कांग्रेस के राधा मोहन सिंह ने कांग्रेस का खाता खोला। 1962 में मुरली मनोहर ने कांग्रेस की जीत का सिलसिला जारी रखा। 1967 में चंद्रिका प्रसाद ने कांग्रेस को जीत दिलाई और 1977 तक बलिया से सांसद रहे। 1977 में युवा तुर्क चंद्रशेखर ने राजनीति में आगाज किया और लगातार 2 चुनाव जीतकर 1984 तक जनता पार्टी का इकबाल बुलंद किया। लेकिन 1984 की राजीव गांधी लहर में कांग्रेस के जगन्नाथ चौधरी ने वापसी की। हालांकि 1989 के चुनाव में चंद्रशेखर जनता दल के उम्मीदवार बन संसद पहुंचे। समाजवादी जनता पार्टी के गठन के बाद चंद्रशेखर ने 1991 का चुनाव लड़ा और लगातार 5 चुनाव जीतकर बलिया पर राज किया। 2008 के निधन के बाद बेटे नीरज शेखर ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन सपा की साइकिल पर सवार हो गए। 2 चुनाव जीत नीरज शेखर 2014 तक सांसद रहे, लेकिन मोदी लहर में चंद्रशेखर की विरासत पर बीजेपी का कब्जा हो गया। भरत सिंह और वीरेंद्र सिंह मस्त ने बीजेपी का भगवा लहराया। पूर्वांचल यानी कि दलित ओबीसी वाला, पूर्वांचल यानी कि दलित ओबीसी जाति का पूरा इलाका
ऐसे में बलिया हो या पूर्वांचल का कोई दूसरा जिला, विपक्षी दल अपनी हर सभा में आरक्षण का मुद्दा, संविधान बचाने का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ सरकार भी इसका जवाब दे रही है और कह रही है ये सब कुछ दुष्प्रचार किया जा रहा है, लेकिन संविधान बचाने का मुद्दा विपक्ष ने जिस तरीके से जोर शोर से उठाया है, ऐसे में सरकार को थोड़ी परेशानी से जरूर हो सकती है। ये संविधान पर खतरा है। अगर सरकार किसी काम भारतीय जनता पार्टी की बन गई तो वोट देने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान समाप्त हो जाएगा। नहीं बनेगा गांव का दलित प्रधान, नहीं बनेगा नुनिया, नहीं बनेगा लोहार, नहीं बनेगा कुहार, नहीं बनेगा बिंदो मल्लाह। जिसके पास ताकत होगी और जिसके सर पर सरकार का हाथ होगा वो प्रधान बनेगा, बीटीसी बनेगा, प्रमुख बनेगा, जिला पंचायत बनेगा, जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, एमएलसी बनेगा, एमएलए बनेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वही बनेगा। इससे आस्पद बात कोई हो ही नहीं सकती कि ये संविधान का खतरा है। संविधान को किसका खतरा था ये इतिहास में लोगों ने देखा है। 75 सबको याद होगा, जो यहाँ बुजुर्ग होंगे, यहाँ के लोग तो बहुत लोग जेल में गए। हमारे पिता 19 महीने जेल में रहे। इतिहास को हमेशा किसने बदलने का प्रयास किया है सबको पता है कि एक परिवार को रखने के लिए इतिहास किसने बदला है सबको पता। हमने कहा ऐसा, हम लोग संविधान पे चलने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है, प्रधानमंत्री से लेकर शपथ ली है सबने संविधान की, और संविधान को हर बार प्रधानमंत्री जी सर पे रखते हैं। हम लोग संविधान नहीं बदलने वाले। संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाकर सनातन पांडे पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी कर पीटीए फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने की जुगत में है, तो बीएसपी यादव उम्मीदवार के भरोसे सपा के कोर वोट बैंक में पलीता लगाने की फिराक में। वहीं बीजेपी अगड़ी जाति के वोट के साथ साथ ओबीसी और दलित को साधने में जुटी है। दिन के उजाले में विकास बनाम बदलाव के मुद्दों के बीच रात की काली स्याही में जातीय गोलबंदी का खेल जो जितना बेहतर सजा लेगा, बागी बलिया का भागी वही बनेगा। कैमरामैन अजय कुमार के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24।